परमेश्वर को कोसना बंद करो और अपने दोष शैतान पर डालना भी बंद करो। जितना वो नहीं है उतना उसको बना दिया। मेमने के रूप में भेड़िया है, कौन धर्म के सेवक के रूप में शैतान का सेवक है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है लूसीफर। दोबारा ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी मैंने एक और बनाई हुई है, अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद मेन था कि लोगों ने शैतान को कुछ ज़्यादा ही हवाओं में चढ़ाया हुआ है। मतलब जितना वो नहीं है उतना उसको बना दिया, जितना वो नहीं कर सकता उतना भी उसके सिर लोग लगाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियाँ लोग शैतान पे डालने लगे आजकल। जो गलती शैतान कर ही नहीं सकता, जो चीज़ वो कर ही नहीं सकता, वो चीज़ भी उसके ऊपर थोप रहे हैं। अपनी खुद की गलती करी हुई लोग शैतान के सिर लगा देते हैं। वो चीज़ आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि शैतान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्लियर करते हैं कि शैतान क्या है। यशायाह 14:12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू तो जाते जाते को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। तो दोस्तों, शैतान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने सोचा कि मैं परम प्रधान के यानी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा। उसने सोचा था कि परमेश्वर के जो तारागण है उससे भी ऊपर मैं अपना सिंहासन लगाऊंगा। ये गलती शैतान की थी। तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल कर नरक में डाल दिया, धरती पर भेज दिया, नरक में उसको डाल दिया। पर क्योंकि शैतान भी एक स्वर्गदूत था, मतलब वो भी एक आत्मा थी, और आत्मा कभी मर नहीं सकती, इसलिए वो मरा नहीं, वो जीवित है। जिस प्रकार अपना परमेश्वर जीवित है उसी प्रकार शैतान भी जीवित है। पर मेन है कि शैतान क्या क्या कर सकता है। वो चीज़ मिलती है हमें अय्यूब की किताब में, जो कुछ उसने अय्यूब के साथ किया। तो हम पढ़ते हैं अय्यूब निकालता हूँ मैं, ये रहा अय्यूब की किताब, उसका 2 अध्याय और 6वां वचन। यहोवा ने शैतान से कहा। किसने कहा? यहोवा ने, परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। परमेश्वर ने इस बात से ये बात साफ होती है इस वचन से कि शैतान सिर्फ उतना ही कर सकता है जितना परमेश्वर उसको कहे। शैतान, एक जगह ये भी लिखा है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है कि कब कोई उसके हाथ में आए और वो उसे फाड़ खाए। ठीक है, तो इस वचन से ये साफ होता है कि शैतान सिर्फ उतना कर सकता है जितना परमेश्वर उसको इजाज़त दे कि तू मेरे व्यक्ति के साथ ये चीज़ कर। पर बात फिर यहाँ पर आती है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके साथ है ये चीज़, जो नहीं करता विश्वास, उसके साथ शैतान क्या क्या कर सकता है। उसके साथ तो जो उसकी मर्जी हो वो कर सकता है, पर उसके साथ वो क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसकी लड़ाई है। इंसान परमेश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, जो उसने अपने हाथों से बनाया था। इनफैक्ट स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने सिर्फ बोला था कि ये हो जाए। सूरज, चांद, तारे, धरती, पेड़ पौधे, सबको परमेश्वर ने सिर्फ बोलकर कि ऐसा हो जाए और वो हो गया। इंसान एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप के अनुसार बनाई। इसलिए शैतान की लड़ाई परमेश्वर के साथ है। इसलिए क्योंकि इंसान परमेश्वर की बनाई गई सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, इसलिए वो उसको बर्बाद करना चाहता है। और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, जो यीशु मसीह के नाम पर नहीं चलता, जो उसके वचन पर नहीं चलता, वो तो पहले ही बर्बाद है।
वो तो पहले ही बर्बाद है, उसको वो क्या बर्बाद करेगा। इसलिए मेन लड़ाई शैतान की हमारे साथ है, मतलब विश्वासियों के साथ है। जो दूसरे लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, उनके साथ उसकी लड़ाई नहीं है। बेशक वो उनको सताता है, फिर भी वो उनको सताता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी तो बनाया परमेश्वर ने ही है। वो कोई बाहर देश से थोड़ी, बाहर ग्रह से, किसी दूसरे ग्रह से, अंतरिक्ष से थोड़ी आए हैं। उनको भी तो परमेश्वर ने ही बनाया है, इसलिए उनको भी वो सताता ज़रूर है। और उनको सताता है, उनके पास कोई उपाय भी नहीं होता। वो फिर शैतान की मदद से ही शैतान को निकालते हैं, जैसा फरीसियों ने आरोप यीशु मसीह पर भी लगाया था एक बार। वैसा आज के टाइम में हो रहा है कि शैतान की मदद से लोग शैतान को निकालते हैं। इसलिए वो 6 महीने या 1 साल ज़्यादा दूर रहता है, फिर दोबारा वापस उसमें आता है जिस व्यक्ति से वो निकला होता है। अन्य जाति के साथ ये है। पर हमारे साथ है, जो परमेश्वर शैतान को आज्ञा दे, जितना परमेश्वर शैतान को छूट दे, सिर्फ उतना ही वो हमारे साथ कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। आगे मैं पढ़ता हूँ, उसके प्राण को छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तो देखो, मतलब शैतान के पास सारी ताकतें हैं, हर एक बीमारी वो ला सकता है, पर जितनी परमेश्वर उसको आज्ञा दे उतनी ला सकता है। इसका मतलब ये साफ साबित होता है कि शैतान भी परमेश्वर के आगे हाथ जोड़े रहता है, उसके आगे विनती करता रहता है। हर एक विश्वासी का नाम लेकर वो बोलता रहता है परमेश्वर को कि मैं इसका ये नुकसान कर दूं, मैं इसका ये नुकसान कर दूं। परंतु जब परमेश्वर चाहता है, जब परमेश्वर परीक्षा लेना चाहता है, तब परमेश्वर शैतान को बोल देता है कि जा कर ले, पर उसका प्राण छोड़ देना। परमेश्वर प्राण को हानि नहीं होने देता। ऐसा ही दाऊद के साथ भी हुआ था। जब दाऊद से गलती हुई तो परमेश्वर ने उसके आगे 3 सजाएं रखी। ये पहली सजा थी कि तेरे देश में अकाल आए, 3 साल तेरे देश में अकाल आएगा। दूसरी सजा थी कि मैं तुझे सताऊंगा, और तीसरी सजा थी कि मैं तुझे तेरे दुश्मन के हाथ सौंप दूंगा 3 साल तक। तब अय्यूब ने चुना कि तू मुझे सता, क्योंकि वो नहीं चाहता था। उसने बोला कि मेरी वजह से मेरी प्रजा क्यों दुख भोगे, क्योंकि अकाल आता तो सारे देश को भुगतना पड़ता, और शत्रु के हाथ में जाते तब भी सारे देश को भुगतना पड़ता। तब दाऊद ने बोला कि तू मुझे सता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसके आगे जब परमेश्वर उसको सताएगा तो परमेश्वर अपनी दया भी ज़रूर दिखाएगा, वो उसके प्राण को हानि नहीं होने देगा। अगर वो दुश्मन के हाथ में जाता तो दुश्मन ज़रूर उसके प्राण की भी हानि कर सकते थे। अगर अकाल आता तो अकाल में न जाने कितने प्राणों की हानियाँ होती। इसलिए उसने बोला कि परमेश्वर तू मुझे सता ले, 3 साल, 7 साल, 10 साल, जितना मर्जी तू मुझे सता ले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मेरे प्राण की हानि नहीं होने देगा। ना परमेश्वर खुद हमारे प्राण की हानि होने देता है और ना शैतान को करने देता है। इसलिए शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेन बात है कि शैतान क्या क्या कर सकता है, और बीमारियाँ ला सकता है, लोगों को भरमा सकता है। ये चीज़ तो हम उत्पत्ति में ही देख सकते हैं। उसने स्त्री को भरमाया, पर भरमाता है वो किसी के और के रूप में, वो अपने असली रूप में नहीं आता। क्योंकि जब वो आर्कएंजल था, जब वो मॉर्निंग स्टार था, तब वो खूबसूरत था, परंतु परमेश्वर ने उसकी खूबसूरती उससे छीन ली। अब वो भयानक है, इसलिए वो अपने असली रूप में नहीं आता। क्योंकि स्त्री का दोस्त सांप था, इसलिए वो सांप के रूप में आया उससे मिलने, उसको बहकाने। जो शैतान है वो कभी अपने असली रूप में नहीं आता हमको बहकाने, दूसरे के रूप में आता है, हमारे खास दोस्त के रूप में आ गए, या कोई जैसे आजकल बहुत चल रहा है झूठे भविष्यवक्ता घूम रहे, उनके रूप में आता है। बाइबल में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 11:14 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यह कुछ अचंभे की बात नहीं
क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जैसा मैंने अभी बोला कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता घूम रहे हैं, वो ही शैतान के सेवक है। यहाँ पर जैसा लिखा है कि उसके सेवक भी, क्या लिखा है, उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे। वो धर्म के सेवक बनकर आते हैं और बाइबल से ही वो बोलते हैं, पर वचन को इस प्रकार तोड़ मरोड़ के आप गलत शिक्षा दे देते हैं। कैसे आपके मन में बैठ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये गलत है या सही है, क्योंकि वो बोलते वचन से ही हैं और वचन से ही गलत मलत बोलते हैं। जैसे शैतान ने खुद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था। जब 40 दिन के उपवास के बाद यीशु को भूख लगी तो शैतान उसकी परीक्षा लेने आया था, और वो भी वचन से ही। उसी प्रकार उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करके आजकल घूम रहे हैं, झूठी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, चंगाइयाँ भी कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मेरे नाम से लोग मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, पर उनमें से हर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। कि जैसा यहाँ लिखा भी है कि उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए, भरमाए जाने से बचने के लिए आपको डेली ये वचन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वचन की अगर आपको नॉलेज होगी, अगर वचन की नॉलेज होगी तो आप बहुत आसानी से उनको पहचान सकते हो कि कौन मेमने के रूप में भेड़िया है, कौन धर्म के सेवक के रूप में शैतान का सेवक है, उसको आप पहचान पाओगे। क्योंकि अगर आपको वचन की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि किस जगह क्या लिखा है और किस सिचुएशन में वो बोला गया है। लोग जो आते हैं वो उस सिचुएशन को तो नहीं देखते, मेन बस इतना सा उठा लेंगे कि हाँ यहाँ पर ये लिखा है तो ये ऐसे होगा ऐसे होगा, कहीं का वचन कहीं रिलेट करके बता देते हैं, पर वो सिचुएशन को नहीं देखते। तो पूरा वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी सिचुएशन को ज़रूर देखो कि वहाँ पर क्या लिखा, आखिर परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, परमेश्वर आपसे यहाँ क्या बात करता है, ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि शैतान झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है, फेस ऑफ लाई, ये लिखा है यूहन्ना 8:14 में, 44 में, 44 में, यूहन्ना उसका 8 और 44, ठीक है, 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान के लिए झूठ बोलना, उसके सेवकों के लिए भी झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शैतान तो झूठ बोलता है तो हम शुरू से ही जानते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके सेवक भी झूठ बोलते हैं। जैसा लिखा है, तुम अपने पिता, तुम मतलब जो उसके सेवक हैं, शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। उसकी लालसाओं को पूरा करने के लिए वो झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसकी लालसाएं हैं परमेश्वर को हराना। परमेश्वर को हराना कैसा है? जो विश्वासी आज परमेश्वर के नाम में मजबूत, अगर वो उसको तोड़ दे, वचन से उसको पीछे कर दे, तो ये परमेश्वर की हार ही होती है। एक विश्वासी, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा होती है, खुद यीशु मसीह उसके मन में वास करता है, फिर भी अगर वो विश्वासी वचन में चलते हुए शैतान की बातों में ध्यान लगाने लगे, शैतान की ओर फिर जाए, तो वो हारना ही हो गया। एक छोटी हार होती है, पर हार तो हार ही होती है। इसलिए वचन में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी बात, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको बदल ना सके। आजकल दुनिया में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही है जो विश्वासियों का दिल तोड़ देती है जब वो उनके सामने आती है। जैसे यूपी में, राजस्थान में कई ऐसी जगहें हैं जहां चर्चेस पर अटैक किए जा रहे हैं, कलीसियाओं पर अटैक किए जा रहे हैं, उनको वो चर्च नहीं लगाने दिया जा रहा।
जेल में डाल देते हैं कलीसिया के लोगों को, पास्टरों को जेल में डाल रहे हैं आजकल। ये चीज़ें बहुत चल रही है, तो उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें दोस्तों, और खुद अपने लिए भी और अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए, जिस किसी के पास भी आप जाते हैं उनके लिए प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर करें। आज का दिन ये अंत के समय के दिन हैं, ये कोई नहीं जानता कि ये हैं या नहीं है, पर जिस प्रकार से सिचुएशन चल रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये अंत के दिन चल रहे हैं, पर ये तो केवल परमेश्वर जानता है। ना पवित्र आत्मा, ना स्वर्ग का कोई दूत, ना खुद पुत्र नहीं जानता, केवल पिता जानता है कि अंत का दिन कब आएगा और कैसे आएगा, और कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता दोस्तों। आजकल मैंने यूट्यूब पे भी बहुत देखा है कि बहुत से बता रहे हैं कि 7 साल का राज्य होगा, 1000 साल का राज्य होगा, ये होगा, वो सब बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि जब बाइबल में साफ साफ लिखा है कि खुद पुत्र नहीं जानता, खुद यीशु मसीह तक नहीं जानता कि अंत का दिन कैसे और कब आएगा, तो वो कौन होते हैं उसको बताने वाले। आप परमेश्वर की वचन में बने रहो, केवल पिता जानता है कि अंत का दिन कैसे होगा। बस हमें उस अंत के दिन की बाट जोहनी है, उसका इंतज़ार करना है। उसके इंतज़ार में हमें अपने आप को विश्वास में मजबूत करना है। अपने आप को परखो कि सोचो कि आज ही अगर अंत का दिन आ जाए तो क्या आप स्वर्ग जाओगे। अपने जीवन को परखो कि आपके जीवन में क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करो, क्योंकि अगर इंसान गलती से ना सीखे तो गलती करने का क्या फ़ायदा। गलती से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I'm sorry। तो दोस्तों, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और खुद से सीखो कि वचन क्या कहता है। मैं तो कहता हूँ कि मेरी भी वीडियो अगर आपको अच्छी ना लगे तो मत देखो, ना शेयर करो, पर अगर अच्छी किस तरह से, मैं लाइट का मैं या साउंड में थोड़ी दिक्कत, उस चीज़ से नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं वचन से कुछ गलत बोलूँ, मैं कहीं वचन से कुछ गलत बोलता देखो, आपको लगे कि ये चीज़ वचन में नहीं लिखी और ये गलत है, और वचन पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि क्या गलत है क्या सही है, और आपको पता लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मत देखो। और ऐसे बहुत से ऐसे देखे हैं मैंने यूट्यूब पे जो बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं। एक तो मैंने देखा था कि उसने बोल दिया कि बाइबल में पुनरुत्थान है ही नहीं, तो यीशु मसीह का क्या, यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह खुद तीसरे दिन जीवित हुआ, तो उसके हिसाब से तो वो चीज़ व्यर्थ हो गई ना। ऐसी ऐसी चीज़ें दोस्तों नोट किया करो अगर आप देखते भी हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर की मुझ पर दया बनी रहे कि मैं कभी वचन से गलत ना बता पाऊँ, कभी वचन से गलत ना बताऊँ, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं वचन से हमेशा से ही बताऊँ। तो आगे मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 16:14। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर जाती हैं, ताकि निकल कर जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला था कि शैतान की मदद से शैतान को निकाल रहे हैं आजकल, ये वो ही चीज़ है। चिन्ह दिखाने वाली कि जो लोग अन्य जाति हैं, जैसे चलो मैं नाम नहीं लेना चाहता, छोड़ दो, जो अन्य जाति हैं वो लोग दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्माओं को क्यों निकालते हैं, क्यों उनका विश्वास इतना ज़्यादा है, क्योंकि वो चिन्ह दिखाती हैं, वो चमत्कार दिखाती हैं, वो चिन्ह उनको दिखाती है, तभी उनका विश्वास दुष्ट आत्माओं में बना रहता है। इसीलिए वो उनकी सहायता से शैतान को निकालते हैं, पर उनको पता है, दुष्ट आत्मा को पता है, वो एक दूसरे की बात मान लेते हैं कि चलो ठीक है निकल जाते, फिर 6 महीने साल के बाद वो फिर 7 को और लेकर वापस आती है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर में स्थिर ना हो। एक परमेश्वर का दास, हर कोई परमेश्वर का दास है। इस बात के, इस टॉपिक के ऊपर मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि तुम आखिर क्या हो, परमेश्वर का दास कौन कौन है और क्या क्या परमेश्वर का दास कर सकता है। मतलब
सिर्फ पास्टर परमेश्वर का दास नहीं है, हम सभी हैं। ये चीज़ मैं अगली वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। अभी हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं कि दुष्ट आत्माएँ चिन्ह दिखाती हैं, बिल्कुल दिखाती हैं। एक दूसरे के साथ उनके साझा होता है, जैसे अपना भाईचारा होता है वैसे ही उनका भी आपस में भाईचारा होता होगा। ये मेरी कल्पना है, बाइबल में इस चीज़ के बारे में नहीं लिखा। इसमें बाइबल में सिर्फ लिखा है चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएँ और शैतान की मदद से शैतान को निकालना बाइबल में लिखा है। इस चीज़ का तो फरीसियों ने यीशु मसीह पर भी आरोप लगा दिया था। अगर मत्ती की पुस्तक आप पढ़ें तो ये चीज़ तो लिखी है कि चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएँ। पर जो चीज़ मैं अपने पास से बता रहा हूँ वो ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि उनका आपस में भाईचारा होता होगा। जैसे एक दुष्ट आत्मा एक अन्य जाति व्यक्ति के शरीर में, और जो भक्त है अन्य जाति का जो दुष्ट आत्माओं को मानता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो दुष्ट आत्मा है, वो क्योंकि शैतान कभी अपने असली रूप में नहीं आता, वो किसी और ही रूप में आता है। तो उसको नहीं पता कि वो दुष्ट आत्मा है, वो उसको देवता करके कुछ भी करके मान रहा है, उसको पूज रहा है, तो उसकी मदद से वो निकालेगा। तो उनका आपस में भाईचारा होता है, जिसको वो पूज रहा है और जो उस व्यक्ति के शरीर में, उन दोनों का भाईचारा होता होगा। इसने बोला कि तू इसके शरीर से निकल जा, ठीक है, इनका आपस में हो गया कि यहाँ मेरा काम है तो निकल जा, बाद में वापस आ जियो, ऐसा होता होगा। तो वो निकल के चली गई। 6 महीने वेट करके, साल वेट करके 7 को और अपने साथ लेकर वो वापस ज़रूर आएगी। इन चीज़ों में दोस्तों ज़रूर चाहे देख लेना आप, क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकल कर आया हूँ। मैं कोई पैदाइशी मसीह नहीं था, पहले हम भी इन चीज़ों में थे। इन चीज़ों का इलाज सिर्फ 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल का होता है, उसके बाद फिर दोबारा कराना पड़ता है। ये होता है, क्यों होता है? अगर असली परमेश्वर के पास जाओगे तो क्या परमेश्वर ऐसा काम चलाऊ काम करेगा? वो सारी जगत को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। कोई भी उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। शैतान खुद हमें नुकसान पहुंचाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़े रहता है कि कब तू मुझे आज्ञा दे, कब मैं इसका नुकसान करूं। क्योंकि उसकी आज्ञा के बिना शैतान हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा, ये बाइबल में लिखा है। तो हमें शैतान से बचने के लिए क्या करना है? वचन में स्थिर रहना है। ये चीज़ तो पक्की है कि शैतान आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा, चाहे आप वचन में जितने मर्जी पक्के हो जाओ। बाइबल में चाहे रोज़ पढ़ो, चाहे प्रार्थना करो, 4-4 घंटे बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अय्यूब के जितना तो आप नहीं कर सकते। पढ़ लेना आप अय्यूब की कहानी। अय्यूब कितना धर्मी था, कितना परमेश्वर के दीन था, उसके जितने तो आप कभी नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हो सकता। और क्या पता आप हो भी जाओ, क्या पता आप हो भी जाओ। मैं ऐसे आपके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता कि आप नहीं हो सकते, आई एम सॉरी, ठीक है। क्या पता आप हो भी जाओ, पर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो जो भी है, अय्यूब था और आप भी क्या पता हो भी जाओ, तब भी शैतान ने अय्यूब का नुकसान किया। आप पढ़ के देखना कि अय्यूब कितना धर्मी व्यक्ति था, कितना परमेश्वर के दीन था, तब भी शैतान ने उसका नुकसान किया। उसके शरीर में फोड़े हो गए, उसकी संपत्ति डूब गई, उसके बच्चे मर गए, उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई। इतना नुकसान हो गया था, शैतान ने किया था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि इसके प्राण को छोड़ देना, बाकी जो मर्जी वो तेरे हाथ में है। इसलिए, और क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अय्यूब इतनी चीज़ें मेरे लिए सह सकता है, इसलिए परमेश्वर ने उसका वो नुकसान कराया। परमेश्वर परीक्षा लेता है, पर अपने अनुग्रह से वो आपको सामर्थ्य भी देता है कि आप उसकी परीक्षा में से पास निकल जाओ। परमेश्वर आपके ऊपर उतनी ही विपत्ति डालता है जितनी आप सह सको। परमेश्वर को अय्यूब का भी पता था, आपका भी पता है, मेरा भी पता है, परमेश्वर को सबका पता है कि कौन कितना सह सकता है। तो परमेश्वर हर एक को उतनी ही परीक्षा में डालता है, शैतान को उतनी ही लिमिट देता है कि तू इसका इतना ही नुकसान कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अय्यूब मेरे लिए हर एक नुकसान को उठा सकता है, सॉरी। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को बोला था कि इसके प्राण को छोड़, तो इसकी कुछ भी हानि कर सकता है। हमारे विषय में परमेश्वर क्या कहता होगा, ज़रा सोचना कि आप परमेश्वर के लिए कितना सह सकते हो।
उतना ही परमेश्वर शैतान को आपके विषय आज्ञा देगा कि केवल इतना ही इसको नुकसान तू पहुंचा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये चीज़ दिमाग में ज़रूर बिठा लेना। यदि आपके जीवन में बीमारी है, गरीबी है, हर एक के जीवन में है, दुख हर एक के जीवन में है, पर फ़र्क यहाँ पड़ता है कि आप उस दुख को किस नज़रिए से देखते हो। उस दुख को अगर आप दुख करके देखोगे तो आप विश्वास में कमज़ोर हो। उस दुख को आप अपनी परीक्षा करके देखो कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है और मुझे इसमें पार निकलना है। परमेश्वर को कोसना बंद करो और अपने दोष शैतान पर डालना भी बंद करो। आजकल मैंने लोग देखे हैं कि दारू वो खुद पीते हैं, जाके सिगरेट बीड़ी मतलब जो भी बुरे काम है वो करते अपनी मर्ज़ी से है और बाद में शैतान के ऊपर डाल देते हैं कि शैतान ने मुझसे करवाया। शैतान वो चीज़ नहीं करवा सकता। इनफैक्ट परमेश्वर ने खुद ने आपको अपनी आज़ादी में छोड़ा हुआ है। केवल ये वचन दिया है परमेश्वर ने कि इसको पढ़ो और सीखो और मेरे वचन पर चलो। पर परमेश्वर किसी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती तो नहीं लाता। ज़बरदस्ती परमेश्वर किसी के साथ नहीं करना चाहता और ना ही करता है और ना ही किसी को करने देता है। वचन में परमेश्वर के वचन पर चलना किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं है और ना ही शैतान कर सकता है कि आपके मुंह में ज़बरदस्ती डाले। नहीं, वो आपके दोस्त के रूप में होकर, किसी आपके प्यारे के रूप में होकर आपको बहका सकता है। बहकाना उसका काम है, झूठ बोलना उसका काम है, बीमारियां लाना उसका काम है। पर किसी को ज़बरदस्ती परमेश्वर के वचन से दूर करना, ज़बरदस्ती पाप में ढकेलना उसके बस में है ही नहीं। वो कर ही नहीं सकता ये चीज़ इंसान खुद ही करता है, क्योंकि इंसान स्वभाव से ही पापी है। जब हव्वा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, तो तब से ही इंसान पापी हो गया। इसलिए यूहन्ना में 3:16 से अगर आप आगे पढ़ते हो तो लिखा भी है, ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने ज्योति को अंधकार से अधिक प्रिय नहीं जाना, अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, ये लिखा है। क्योंकि उनके काम बुरे थे। इंसान अपनी मर्जी से बुरे काम करता है क्योंकि उसको अंधकार पसंद है और फिर वो अपने गुनाह, जब उसको एहसास होता है कि मैंने गलत कर दिया, तो अपने गुनाह शैतान पर डाल देता है। ये चीज़ गलत है। अपने गुनाह मानना सीखो, अपने गुनाह मान कर उनका पछताव करो, परमेश्वर के आगे उनसे माफ़ी मांगो। शैतान के ऊपर दोष लगाना बंद करो। वो नहीं कर सकता जो चीज़, उस चीज़ का दोष उस पर लगाना ही व्यर्थ है। वो केवल बीमारियां ला सकता है, आपको बहका सकता है, आपके कान भर सकता है, पर फिर भी आपके पास सोचने का मन है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। वो सिर्फ उकसा सकता है, करवा नहीं सकता। हव्वा को जब उसने उकसाया कि तू फल खा ले, उसने फल उसको तोड़ के तो नहीं दिया, सिर्फ उसको उकसाया। अगर हव्वा उसको उल्टे जवाब दे देती कि नहीं मैंने नहीं खाना, तू जा, तो क्या वो उसको खिला सकता था? नहीं खिला सकता था। केवल उसने हव्वा को बहकाया कि तू खा ले। उसने झूठ बोलकर उसको उकसाया, देख कितना सुंदर है, तू खा ले, बस। उसने तोड़ कर नहीं दिया। हव्वा ने खुद अपने हाथ से तोड़ा और अपने मुंह से खाया। सांप के मुंह से तो नहीं खाया, उसने अपने खुद के मुंह से खाया, क्योंकि वो खुद खाना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी था कि मैं इस फल को खा लूँ, इसीलिए शैतान उसको बहकाने में कामयाब हो सका। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी होता है कि मैं ये बुरा काम कर दूँ, तभी शैतान कामयाब होता है हमें बहकाने में, हमें उस काम में फंसाने के लिए। नहीं तो वो उसके पास इतनी सामर्थ्य है ही नहीं। वैसे भी ये चीज़ें पहले तक हुआ करती थी। अब तो जब से यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू बहाया, तो हमारे पापों की क्षमा हो गई, हम पवित्र हो गए। हम परमेश्वर से जब चाहे तब बात कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर भी हमसे बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो तब से तो शैतान ऑलमोस्ट ही हार ही चुका है। जैसे एक सांप होता है ना, उसका जहर होता है उसके सिर में, मुंह में, तो वो यीशु मसीह ने क्रूस पर कुचल दिया। अब केवल पूंछ बाकी है। केवल वो हमें डरा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो
मेन बात ये है कि अपने दोष किसी और पर डालने की बजाय मानकर उनकी माफ़ी परमेश्वर से मांग कर पवित्र होकर पवित्र जीवन बिताए, परमेश्वर के वचन में जीवन व्यतीत करें। ये मेन चीज़ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।